हेलो क्लास 9th। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था डी एक्सरसाइज में। आज बाकी का बचा वो कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म करना है, ठीक है ना। बहुत लंबा खींच गया ये चैप्टर। तो चलिए सर, हमने पहले सब सवाल आपके लिए लगा के रखा समय बचाने के लिए। 19 नंबर फटाफट देख लेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, नहीं लिखने में टाइम जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये किया था कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल का x-2 एक फैक्टर है और यही पॉलिनोमियल जब x-3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। इन बातों को हमने लिखना शुरू किया है यहाँ से शुरुआत है। x-2 इज द फैक्टर ऑफ px। ध्यान से देख के जाइए, लिखना नहीं पड़ेगा, हम समझा रहे हैं फटाफट। x-2 इज द फैक्टर ऑफ px। x-2 इसका क्या है? px का एक फैक्टर है, फैक्टर बना दिया। तो फैक्टर है तो यानी p2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। फैक्टर होती तो मतलब रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो p2 0 के। इसमें x की जगह 2 रख दिया तो ये वैल्यू p2 की निकल के बाहर आ गई। तो 2 का क्यूब a 2 का स्क्वायर b 2 + 6 = 0। a का क्यूब इसका क्यूब करें तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 आएगा। b ये से 8 से 14 जोड़ दिया, पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। अब दोबारा कह रहे हैं px लीव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x-3। जब x-3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, जब इसमें x के 3 रख रहे हैं, जब पॉलिनोमियल में x के बेस पे 3 रख रहे हैं तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 3। यानी p3 की वैल्यू 3 के बराबर है, कर दिया। यहां से x के बेस पे 3 रख करके p3 निकालिए। 3 का क्यूब a × 3 का स्क्वायर b × 3 + c, देखो ये लिखा है, +6 = 3 के। कैलकुलेशन क्या है? 27 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3b हो गया, ये 6, ये 3। इसको जोड़ा 33 और इसमें से आगे 3 घटा तो 30 बचा। पूरी लाइन में 3 से डिवाइड मारा, ये इक्वेशन बन गई सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, a और b निकाल के आंसर कर दीजिए। देखिए 2a + b + 7 = 0 के। उसके नीचे ये वाली इक्वेशन है 3a + b + 10 = 0 के। दोनों इक्वेशन को घटा दिए, b और b कट गया तो -a = -3 के, तो a = -3 आ जाएगा। a की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी, b = -1 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है ना। इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, है ना। हमने पहले से इसलिए बना के रखा था, थोड़ा सा काम तो थोड़ा टाइम तो बचाएंगे, नहीं तो 7-8 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे आते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a and b so that the polynomial this is exactly divisible by this and this as well this। मतलब दो चीजों से exactly divisible है। a और b की वैल्यू निकालने फिर से बोल रहा है। चलिए कोई दिक्कत, exactly divisible मतलब फैक्टर्स हैं वो सब इसके। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर 20th नंबर फटाफट देखना है, जल्दी से खत्म करना है ना। हाँ 20th नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर की कहानी ये है कि px हमारा क्या है? 20th नंबर का px क्या है? a और b निकालना। px हमारा x³ - 10x²। px जरा देखिएगा, px = x³ - 10x² प्लस ax प्लस b प्लस ax प्लस b। ठीक है, अच्छी बात है। a और b की वैल्यू निकालनी, जबकि इट इज डिविजिबल बाय, क्या लिखेंगे? सिंस px इज divisible by x minus x plus 2 and x plus 3। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम x plus 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल है तो मतलब रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है, यानी p - 2 की वैल्यू 0 के बराबर है। hence p - 2 = 0, hence p - 3 = 0। कैसे वैल्यू निकालते हैं? इसको मन में 0 की, x की वैल्यू कितनी आई? -2 यानी p - 2 की वैल्यू 0 है। डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, वैल्यू 0 बराबर कर दी। अब जरा वैल्यूज निकालो इसकी। -2 का क्यूब 10 × -2 का स्क्वायर a × -2 प्लस b = 0 के। ये कितना आएगा? -8 - 40। 2 का स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर 4, 4 × 10 40 हो गया। -2a प्लस b = 0 के। क्या वैल्यू देगा? -2a प्लस b, ये 48 हो गया, उधर चला गया, माइनस का 48 आ गया, सॉरी प्लस का 48 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, चेक कर लीजिएगा। अब आइए सर इसको देखते हैं। इसमें रखा 3, जब 3 रखेंगे तो -3 का क्यूब -10 × -3 का स्क्वायर a × -3 प्लस b = 0 के। ये -27 हो गया, माइनस का 90 हो गया, 3 का स्क्वायर 90, माइनस का 3a प्लस का b = 0 के। इसको जोड़ा 9, 90 और 2, 90 और 20 जोड़ेंगे तो 110 और उसमें 7 तो 117, माइनस का 117 उधर जाएगा, प्लस का 117 बन जाएगा, प्लस का 117 और माइनस का 3a प्लस b। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको जोड़ लीजिए, उधर सेंड कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सर। क्या करेंगे?
माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 48 ऐसे लिखा, माइनस का 3a प्लस b इज इक्वल टू 117 ऐसे लिखा। सब्ट्रैक्शन ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, कैंसिल हो गया। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो a निकलेगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 48 ऐसे लिखा रहा, माइनस का 3a प्लस का b माइनस ये आ गया। अब इसको क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो b और b कट जाएगा, ये माइनस 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 का प्लस का ये देगा। इसमें से जरा इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटाइए जल्दी से फटाफट। फिर से एक चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर से देख लीजिए, माइनस 3 रखा तो माइनस 3 का स्क्वायर 90 रहा, 3 का माइनस ये हो गया, वो माइनस 3a प्लस b। चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। अरे यार, सवाल कहीं का कहीं लिख रहे हैं, सवाल गलत लिख लिया बेटा। हमने पॉलिनोमियल 20 की लिखी और डिविजिबिलिटी हमने 21 की यूज कर दी, गलत हो गया सवाल सर, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो गई। मिस्टेक कहाँ हुई देखो, सब समझो ध्यान से। हमने क्या किया, पॉलिनोमियल ऊपर वाला और जो डिविजिबिलिटी है वो नीचे वाली की लिख दी। तो ये क्या लिखा, पॉलिनोमियल ये लिखा है और यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 एज वेल एज x माइनस 2। ये क्वेश्चन है, गलत लिख गया, सॉरी, थोड़ा टाइम वेस्ट, उधर टाइम बचाया तो यहाँ पर बात कर लिया, क्या फायदा मिला। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आइए सर, इसका मीनिंग ये होगा कि हेंस p1 इज इक्वल टू 0 होगा और p2 इज इक्वल टू 0 होगा। p1 की वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यू देगा, 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी क्या वैल्यू आएगी, a प्लस b इज इक्वल टू 9 पे, माइनस 9 उधर गया, प्लस 9 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी बनाइए, यहाँ पे p2 वैल्यू 0 करेंगे, माइनस 2 का क्यूब 10 इंटू 2 का स्क्वायर a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0 के, तो 8 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 40, ये 8 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, प्लस का 2a और प्लस का b इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन आएगी, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 32 हो जाएगा, प्लस 32। इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। इसके नीचे लिख ले रहे हैं a प्लस b इक्वल टू कितना है, 9। सब्ट्रैक्शन कट गया, ये कितनी वैल्यू देगा, a इक्वल टू कितना, माइनस का 32 में 9 घटेगा, 23 बचेगा शायद, माइनस 23, सॉरी प्लस 23। और a की वैल्यू इसमें रख ली, तो 23 बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, 23 प्लस b इक्वल टू 9 के, तो a इक्वल टू 9 माइनस 23 के, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस का 14 आ जाएगा। नोट करिए, थोड़ा सा समय बचाया लेकिन बर्बाद हो गया, क्या फायदा मिला, कोई फायदा नहीं मिला। जल्दी से नोट करें फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हम सोच रहे थे टाइम से खत्म होगा लेकिन और बर्बाद करेगा समय। 23 माइनस 14, चलिए 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल दिस इज, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर को आप खुद करें, इसको हम नहीं कर रहे हैं ना, 21 आप करिए क्योंकि थोड़ा सा कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। 21वां आप करेंगे, कॉपी जरूर देखेंगे, 21वां जरूर मांगेंगे सबसे। प्रोसीजर यही है, एग्जैक्टली डिविजिबिलिटी का है, सबके p0 कर दीजिए। 22 नंबर पे आते हैं, इफ x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बाई 2 आर द फैक्टर ऑफ, क्या लिखा है, सिंस x माइनस 2 एंड x माइनस 1 बाई 2 आर फैक्टर ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r बराबर 0, तो देन प्रूव दैट p और r बराबर है। तो यानी p और r की वैल्यू निकालो, दोनों सेम आ जाएंगे, काम खत्म। चलिए देखते हैं कैसे करना है। चलिए ध्यान दीजिए, r फैक्टर ऑफ दिस, हेंस p2 की वैल्यू 0 होगी एंड p1 बाई 2 की वैल्यू 0 होगी। फैक्टर है तो जब x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी, जब x इक्वल टू 1 बाई 2 इसमें रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। दोनों वैल्यूज को 0 कर दीजिए। p2 की वैल्यू निकालिए, p इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 प्लस r इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ये 4t प्लस 10, 4t प्लस 10, 22 नंबर, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है, 10 प्लस r इज इक्वल टू 0 के।
तो 4p प्लस आर इक्वल टू -10, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन यहां से बनाइए, दूसरी इक्वेशन यहां से बनाइए, क्या बनेगी? p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 × 1/2 प्लस r इक्वल टू 0, तो p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। पूरी लाइन में 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो p प्लस, जब 4 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे ये p आएगा, इसमें 4 का करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 4 का करेंगे तो 4r आ जाएगा बराबर 0 के। तो p प्लस 4r बराबर कितना आ जाएगा? -10 पे। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो बताइए फटाफट। देख लीजिए, चेक कर लीजिए। इफ दिस एंड दिस आर द फैक्टर ऑफ p(x²) और दिस एंड दिस, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, सही है। अब जरा ध्यान से देखिए, दोनों के आर्चर्स सेम है। इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट के आर्चर्स देखिए, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के आर्चर्स देखिए, चेक करिए, सेम है ना। 4p तो LHS भी सेम होंगे ना। अगर किन्हीं दो इक्वेशन के आर्चर्स सेम होते हैं तो LHS भी 100% सेम होते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो देखिए, दोनों का आर्चर्स सेम थे तो हमने LHS भी सेम कर दी, बराबर कर दिए। अब देखिए क्या आएगा, ये उठ के इधर आएगा तो 3p बचेगा, और ये उठ के उधर जाएगा तो 3r बचेगा, और 3 कैंसिल होगा तो p इक्वल टू कितना प्रूव हो जाएगा? r प्रूव हो जाएगा। p इक्वल टू r आ गया, खत्म। यही प्रूव करने का आ गया था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22 था। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, अच्छा है ना। हाँ, फटाफट देखिए, जल्दी जल्दी। 22 नंबर है, 22 नंबर मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिए ठीक से। 22 के बाद 23 पे आते हैं। विदाउट एक्चुअल डिवीजन, कंडीशन लगा दी गई, एक्चुअल डिवीजन नहीं करने देंगे, मना कर दिया उन्होंने। करें, प्रूव दैट पॉलिनोमियल लिखा है डिविजिबल बाय x² - 3x + 2। याद करिए, हमने इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं पिछले उसमें वीडियो में। 18वां नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे था कि नहीं था? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसे क्या था साथ, हमें लगता है सवाल ही यही था, सेम सवाल यही था वो। नहीं, सवाल सेम नहीं था, सिर्फ डिविजिबिलिटी सेम थी, सवाल की वैल्यू अलग है, वैल्यू अलग कर दी है, वैल्यू को अलग किया, बाकी सब वही। तो px लिखिए, क्या लिखा px? px पहले लिख लीजिए, px इज इक्वल टू क्या लिखा है? 2x⁴ - 5x³ + 2x², 2x⁴ - 5x³ प्लस 2x² - x + 2, 2x² - x + 2। दिस इज योर पॉलिनोमियल। एंड gx क्या दिया गया है? gx इसको लिखा है x² - 3x + 2, ये आपका gx है ना। इसके फैक्टर हो रहे हैं सर, क्या फैक्टर आएंगे? x² - 2x - x + 2। x कॉमन करेंगे, x - 2 बचेगा, 1 कॉमन करेंगे, x - 2 बचेगा, दोनों में ओवरऑल x - 1 x - 2 इसके फैक्टर बन जाएंगे। x - 1 x - 2 इसके दोनों के क्या बन जाएंगे? फैक्टर बन जाएंगे। बना लीजिए, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ, तो चलो आगे पढ़ाते हैं। तो ये gx हमारा तैयार हो गया। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये डिविजिबल है, किससे? इससे। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा दिस इज डिविजिबल बाय x - 1 एंड x - 2। अगर x - 1 और x - 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो दोनों से डिविजिबल हो जाएगा, और दोनों से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब इससे डिविजिबल हो जाएगा। तो प्रोसीजर क्या है? पुट करेंगे इसमें एक बार, पुट x - 1 = 0, तो दिस इंप्लाइज x = 1 इन px। रख दीजिए, क्या आ जाएगा? p1 कितना निकलेगा? 2 × 1 की पावर 4, 5 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। ये कितना आएगा? 2 आएगा, ये 5 आएगा, ये 2 आएगा, ये -1 आएगा, 2 आएगा। जोड़िए, 2 2 4 2 6, 6 - 6 = 0। आइए सर, पुट x - 2 = 0, तो दिस इंप्लाइज x = कितना? 2। तो p2 की वैल्यू निकालिएगा, तो 2 की पावर 4, 2 × 2 की पावर 4 -5 × 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है, गलत लिख दिया यहाँ पे, क्यूब होना चाहिए। 1 को 1 में था तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब आएगा बेटा। और +2 × 2 का स्क्वायर -2 + 2, कैलकुलेशन 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ये -8 5 40 हो गया, +8 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 2। देखिए चेक करिए, जोड़िए जरा, 32 40 40 2 42, माइनस का 42 प्लस का 42, वैल्यू 0 दे दिया। क्या लिखेंगे? सिंस px इज डिविजिबल बाय x - 1 एंड px इज डिविजिबल बाय x - 2। px हमारा x - 1 और x - 2 दोनों से डिविजिबल है, तो हेंस
px is divisible by x minus 1 and x minus 2, और इसी को अब अगली स्टेप में क्या लिख सकते हैं, px is divisible by x minus 1 x minus 2 की वैल्यू किसके बराबर है, ऊपर वाले बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिखना चाहिए, ये कॉपी में जरूर लिखा करिए। सिर्फ ये नहीं कि दिखा दिए तो हो गया ना भाई, आप ये बता रहे हैं कि px x minus 1 से डिविजिबल है, px x minus 2 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब px दोनों से डिविजिबल हो गया, दोनों के मल्टीपल से डिविजिबल हो गया, और दोनों का मल्टीपल किसके बराबर है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के बराबर है, उसके बराबर कर दीजिए। नोट इट, दिस इज 23 नंबर, फटाफट नोट करिए। फटाफट नोट करिए। ट्वेंटी फोर्थ नंबर बिटा दें, 24th नंबर। 24th में वही है जैसे एग्जाम्पल नंबर हमने 7th और लास्ट के 9th और 10th किए थे, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट मस्ट बी एडेड, उस तरह वाले क्वेश्चन। तो व्हाट मस्ट बी एडेड इन, कहां पर, किसमें, किसकी बात कर रहे हैं, किसमें पूछ रहे हैं, px हमारा क्या है, व्हाट मस्ट बी एडेड, px हम पहले लिख लेते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। करें इसमें क्या ऐड कर दें, इट इज डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो भैया ये कैसा फंक्शन है, ये कैसी मतलब कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर है, तो इसमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। लेट लैम्डा मस्ट बी एडेड in px so that it will be divisible by x minus 2, ये लिख दिया। तो जरा देखिए ध्यान से, किसको ऐड कर रहे हैं, लैम्डा, किसमें अब हमारा px लैम्डा हमारा मतलब जो px होगा उसमें लैम्डा जो दिया ऐड कर दिया। अब क्या लिखेंगे, x माइनस 2 को 0 किया तो इससे x इक्वल टू कितना आया, 2 आया, पुट कर दिया x इक्वल टू कितना 2, तो किसकी इसकी वैल्यू कितनी, p2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 बराबर हो जाएगा। तो भाई क्या लिखेंगे, पहले लिख दो, लैंग्वेज लिख देते हैं, हटा दो इसको, लैंग्वेज लिखते हैं पूरी तरह से। सिंस px इज डिविजिबल बाय x माइनस 2, अगर x माइनस 2 से डिविजिबल है तो p2 की वैल्यू 2 के बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। p2 निकालिए, 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, 32। ये कितना आया, माइनस का 40। ये कितना है, प्लस का 8, ये माइनस का 2, माइनस का 3 प्लस का लैम्डा बराबर 0। जरा जोड़िए, 32 8 40, ये 40 40 खत्म हो गया, तो माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर हम 5 जोड़ देंगे इसमें, अगर इसमें कितना जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे, तो दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। क्या लिखेंगे, हेंस 5 मस्ट बी एडेड। क्या लिखेंगे आंसर, हेंस 5 मस्ट बी एडेड इन गिवन पॉलिनोमियल so that it will be divisible by, so that it will be divisible by कौन है, x माइनस 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चेक कर लीजिए 24th नंबर, फटाफट देखिए जल्दी से, क्या इसमें ऐड कर दें, तो 24 में क्या ऐड कर दें, 5 ऐड कर दीजिए, तो आपका ये डिविजिबल हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। हाँ, नोट करिए फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है 25 नंबर में, 25th नंबर पे आइए। 25th क्या कह रहा है, 25th कह रहा है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मिटा दें इसको। चलिए देखिए ध्यान से, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमने नेगलेक्ट कर लिया। आप जरा देखिए इसको, 25 नंबर में जो आपकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, किससे चेक करनी है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 से चेक करनी है। तो ये देखिए कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है ना, ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक है ना। अगर आपका gx क्वाड्रेटिक होता है
तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लीनियर फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाएगी। अगर लीनियर है तो कांस्टेंट ऐड किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा उससे एक कम पावर वाला ऐड होता है। तो आइए सर इसमें क्या लेट करेंगे, लेट ax प्लस b मस्ट बी subtracted so that it is divisible by this। लिख लेना लाइक दिस, इसी जैसी लैंग्वेज लिखनी है, बार बार उतनी लैंग्वेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप खुद लिख लेंगे। चलिए भैया, तो px हमारा क्या बनेगा नया, जो px हमारा बनेगा वो बनेगा x की पावर 4 x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 सो दैट ये, और इसमें किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस ax प्लस b को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये px हो गया। अब क्या देखिए gx यानी कि gx इक्वल टू क्या है आपका x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन करेंगे x प्लस 3 आ जाएगा, ओवरऑल कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 और x माइनस 1 आ जाएगा। इज इट कंफर्म? हाँ जी। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, सिंस, अब देखिए डिविजिबल है, सिंस px इज डिविजिबल बाई x माइनस 1 एंड x प्लस 3। क्या मीनिंग निकला इसका, x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों से डिविजिबल है, तो क्या मतलब निकला, हेंस p1 की वैल्यू भी 0 होगी एंड p माइनस 3 की वैल्यू भी 0 होगी। इससे दो इक्वेशन आपकी बनेंगे a और b की, उनको सॉल्व करेंगे, a और b निकालेंगे, उठा के यहाँ रख देंगे, आपको पता चल जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो p1 की वैल्यू निकालिए, 1 की पावर 4 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्यूब और प्लस माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 6 माइनस a प्लस b, एक यहाँ भी 1 रख दिया, a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन, a की पावर 4 1 आएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगी, माइनस का 2 आएगा, ये प्लस का 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये और ये खत्म हो गए, माइनस का a प्लस b इज इक्वल टू 0 पे। जरा कैलकुलेशन करो, 6 4 10 10 11 11 बराबर कितने के, इसको सबको उधर भेज देते a प्लस b के, सीधा कर दीजिए, तो a प्लस b इक्वल टू कितने के, 11 के, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए सर इसको देखिए, p माइनस 3 की वैल्यू, माइनस 3 की पावर 4 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर 4 इंटू माइनस 3 प्लस 6 माइनस a इंटू माइनस 3 प्लस b इक्वल टू 0 के। कैलकुलेशन, माइनस 3 की पावर 4 81 आएगा 81, 27 गुना 54 माइनस का 54 हो गया, ये 9 आएगा, 9 गुना 18 हो जाएगा माइनस का, ये 6 4 के 12 हो गया, प्लस का माइनस 6 हो गया, माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 0 के। जरा कैलकुलेशन करिए, 81 और ये 87 हो गए, 87 और जोड़िए जरा, 20 12 और 18 30 80 80 4 84 माइनस 84, देखिए चेक कर लीजिए, ये और ये जुड़ गए और ये और ये जुड़ गए, ये वैल्यू दे गए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, प्लस का 3a माइनस का b बराबर 0, यानी क्या वैल्यू आएगी 3a माइनस b, क्या बचा है यहाँ पे, प्लस का 3 बचा ना, उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, a और b निकाल के दे दो आंसर। चलिए जरा a की वैल्यू अब क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं मालूम है ना, a प्लस b इक्वल टू कितना है 11 है, 3a माइनस b इक्वल टू कितना है माइनस 3, दोनों को जोड़ दिया तो 4a बराबर कितने के 8 के, तो a इक्वल टू 2 आ गया, a की वैल्यू यहाँ रख दी तो 2 प्लस b बराबर 11 के, तो b बराबर कितना आ गया 9 आ गया, a और b की वैल्यू मिल गई। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो क्या आंसर लिखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं हेंस a की वैल्यू कितनी 2, हेंस 2x प्लस b की वैल्यू कितनी 9, 2x प्लस b मस्ट बी subtracted so that given polynomial is divisible by कौन है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इस तरह से लैंग्वेज आप लिखिएगा लास्ट में, ये आंसर फाइनली यहाँ लिखा है लास्ट में, नोट करिए a और b वाला।
बहुत अच्छा सवाल है भैया, ठीक से नोट करिए, दिक्कत ना करे। 2x + 9 तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, काम हो जाएगा, है ना। नोट करिए जल्दी, फटाफट नोट किया करो, है ना। हाँ, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ा जाए, आखिरी 26 नंबर। नोट करिए फटाक से, तेजी से नोट किया करो, है ना। हाँ बढ़िया, अच्छे से नोट करिए, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप हमें। हो गया नोट? चलो मिटा देते हैं इसको। बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह क्वेश्चन तैयार रखिएगा, पेपर में जरूर मिलेगा आपको एक। क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, यही पूछे भी जाते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते क्या करना है, बस उसी में घूम जाते हैं, गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ सड़बड़ ना हो, समझदारी से काम करिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है px = x की पावर n + a की पावर n। px हमारा क्या है, व्हाट इज px? कह रहा प्रूव करना x + a से फैक्टर डिविजिबल है, यानी a की x की पावर n + a टू दी पावर n, ये px हो गया, ठीक है। और ये बताया गया है कि n इज ऑड नंबर। कैसा नंबर है? n एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब आप समझना पड़ेगा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑड नंबर? मतलब n की वैल्यू या तो 3 है या 5 है या 7 है या 9 है या 103 है या 105 है, इस तरह से, मतलब ऑड नंबर है वो n। अच्छी बात है। और किससे रिलेटिविटी चेक करनी है? करें यूज द फैक्टर थ्योरम, प्रूव दैट x + a इज द फैक्टर ऑफ दिस। हम इसे पुट करने जा रहे हैं, पुट x + a = 0 यानी x = -a इन px रखने जा रहे हैं। तो p - a की वैल्यू निकालनी चल पड़ेगी। x के केस में -a की पावर n + a की पावर n। अब एक चीज जरा समझ लीजिए, n कैसा है? n कैसा है? ऑड है ना। n कैसा है? ऑड है। तो माइनस की अगर ऑड पावर होती है तो हमेशा साइन कैसा आता है? निगेटिव आता है, यानी इसकी कैलकुलेशन जब आएगी तो -a⁴n आएगी और +a⁴n, और ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई, वैल्यू 0 आ गई। क्या देखा आपने? p - a = 0, तो दिस इंप्लाइज x + a इज फैक्टर ऑफ px। ये इसका फैक्टर बन गया, समाप्त हो जाएगा सवाल। बस यहाँ पे समझदारी देखनी है। यहाँ माइनस क्यों बाहर निकला? क्योंकि n कैसा है? ऑड है। अगर n इवन होता तो a + बन जाता, तो ये फैक्टर नहीं बनता, है ना। इसी चीज को समझना है आपको। चलिए सर, बहुत अच्छे से आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट्स ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपका एक चैप्टर पॉलिनोमियल फिनिश हो जाता है और इसके बाद अब जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो लाइन एंड एंगल पे बात करेंगे। लाइन एंड एंगल, आपका पहला चैप्टर पूरा हो गया, दूसरा पूरा हो गया, तीसरा पूरा हो गया, चौथा पूरा हो गया, पांचवा नहीं छू रहे हैं, हम सीधे छठवें पे चल रहे हैं। पांचवा यूक्लिड थ्योरम है, थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, वो किसी दिन एक वीडियो में आपका खत्म कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी है उसमें और कुछ नहीं है। क्यों, क्या है यूक्लिड थ्योरम्स क्या है वो बता दी बस, और उसमें कुछ नहीं, इसलिए पांचवें चैप्टर को हमने टच नहीं किया है। छठवें पे चल रहे हैं लाइन एंड एंगल वाले चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल, ठीक है ना। हाँ, तो इस चैप्टर की वार्ता करेंगे हम लोग। तो लाइन एंगल के बारे में आपने पढ़ा होगा बचपन में, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ना, राइट एंगल क्या होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये तो पता होगा ना। जो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट बोलते हैं। जो एंगल 90 होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। जो एंगल 90 से ग्रेटर और 180 से छोटा होता है उसको ऑब्ट्यूस बोलते हैं। ऐसे एंगल आपने पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े? फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो भी पढ़े होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं वो भी पढ़े होंगे। नहीं पढ़ेंगे हम बताएंगे, परेशान नहीं होना कि सर जो सब बोल दिए और आपको कुछ बता ही नहीं रहे। हम सारी बातें आपको बताते हुए चलेंगे, टेंशन मत लेना, है ना। परेशानी का कोई विषय नहीं है, ठीक है। प्रयास करिए, सब समझ में आएगा, धीरे धीरे आ ही जाएगा। तो इस चीज को समझने की कोशिश करने का प्रयास किया जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, ऐसी कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो लाइन एंड एंगल होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है, पूरी तरह से बिल्कुल, किसी का बाकी नहीं रहना चाहिए। नहीं भी योग सर मेरा छूटा था, हम कर नहीं पाए। लाइन एंगल से बराबर आप मेरे साथ चलेंगे। सिलेबस आपके पास पहुंच गया होगा, हाफ ईयरली में जितना लिखा हो उतना सब आएगा, सब कुछ कंप्लीट करना है और धीरे धीरे लगे रहना है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक। सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर दीजिए,
कर दिया? सब लोग लाइक किया करो, कम से कम 30-40 लोग 50 लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो 50 लाइक तो बनते हैं ना, इतने बनाया करिए आप लोग। लाइक करिए वीडियो को और प्लस अटेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। ओके, थैंक यू।